अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 6ठा मरकज़ी मौज़ू हज है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 5वां है शिरक। 3 नुकात हैं, ये बड़े ही अहम नुकात हैं। ये 2 आयात में से हैं, 31 और 34 में से। 31 में एक अल्लाह ताला की इबादत यहरुक हो जाओ, अल्लाह ताला की इबादत। इसमें 31 में हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिही, तो हनीफ कहते हैं यकसू होने को, एक तरफ मुंह कर लेने को, हर चीज से कट कर, तो एक अल्लाह के हुनफ़ा लिल्लाहि, अल्लाह के लिए यकसू हो जाओ, और किसी किस्म का उसके साथ गैर मुशरिकीन बिही, उसका किसी किस्म का कोई शिरक नहीं करना। ये अल्लाह ने सख्ती से रोका है। और यही बात 34 नंबर में आयत में आ रही है। उसने अल्लाह के फलाहुम इलाहुम वाहिद, तो फलाहु अस्लिमु, तो तुम्हारा इलाह एक अल्लाह है, वो इलाहु वाहिद, वाहिद है, उसमें कोई है ही नहीं। अहद कहते एक, और वाहिद वो है जिस जैसा कोई है ही नहीं, यकता है, उस जैसा कोई नहीं है। तो फलाहु अस्लिमु, तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ। तो ये एक अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, किसी का कोई सिलसिला नहीं, किसी को कोई सिलसिला नहीं किसी किस्म का। और यही बात सूरह लुक़मान की आयत 13 में इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जो लुक़मान ने जो नसीहतें की कि शिरक बहुत बड़ा भारी जुल्म है, शिरक भारी जुल्म है, इसलिए शिरक किसी दर्जे में नहीं करना। और जो शिरक है ना जी, वो बड़ी खराबी पैदा करता है। तो शिरक जो है ना, इसमें मुख्तलिफ शिरक की किस्में हैं। तो शिरक ज़ात है। शिरक ज़ात क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। जैसे हिंदुओं के कितने उन्होंने बनाए हुए हैं, ईसाइयों ने 3 खुदा बना लिए हैं, बाकियों ने भी उज़ैर को बेटा बना दिया, यहूदियों ने। तो ये कितने शिरक ज़ात। मुसलमानों में ये शिरक ज़ात की बात नहीं है, लेकिन फिर शिरक फिर सफ़ात में बड़ी बात है, उसमें भी किसी को नहीं करना। तो इस आखिरी सूरत सूरह नास को देखें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, तो अल्लाह क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, रब है सबका, तमाम इंसानों का रब है। तो रब है जो पालता है, जो परवरदिगार है, जिसने पैदा किया है। तो इसमें शिरक नहीं है, सब मानते हैं कि अल्लाह ही है जिसने पैदा किया है। जिसने मालिक रब्बिन नास मालिकिन नास, बादशाह है सबका। अब बादशाह जो हुक्म दे, जिसका हुक्म माना जाए, जिसका हुक्म चलता हो, इसमें शिरक ही शिरक है। उसके आगे जी पार्लियामेंट हमारी सोवरेन है, या अवाम को इख्तियार है, जो चाहे उस कानून बना ले। तो अल्लाह के कानून के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे किसी का कानून नहीं है। जिसका हुक्म नहीं चलता वो क्या है, फिर उसके मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में जिसका हुक्म चलता है, उसको हम इसका शरीक बनाते हैं। ये बड़ी साफ बात है। तो अल्लाह ने कहा मालिकिन नास, बादशाह है, बादशाह जिसका हुक्म, इलाहिन नास, और इलाह है, रब है, देने वाला, पालने वाला, इलाह है जिसकी इबादत की जाए, जिसके आगे झुका जाए, नजर न्याज। इसमें भी शिरक ही शिरक है, हर तरफ नजरें न्याज़ें, ये वो पुस्तगासे फरियादें, तो ये सारा कुछ। तो इंशाल्लाह हमने इस चीज़ का एहतियात करना है कि ये किसी किस्म के शिरक में बिल्कुल, जिसमें शायबा भी उसमें नहीं जाना। तो 31 में यही आ रहा है कि किसी को इसमें मुनफ़ा लिल्लाह, किसी को शरीक नहीं करना। और अगर करोगे तो क्या होगा, फिर इसी 31 में शिरक करने वाला सख्त ख्वार होगा, रांदा दरगाह होगा, ज़लील होगा। और फिर इसी तरह है, दुनिया में तो बड़ी उसकी वो हो जाए, मुमकिन है यहाँ बच जाए, लेकिन मौत के साथ ही उसको लापता जाना है और क्या कुछ होना है। इसमें देखें, इस आयत को बड़ी क्लियर अल्लाह ने 31 में बात की है कि जो करेगा शरीक अल्लाह के साथ, गोया खर्रा मिन अस्समाए, वो गिरा आसमान से, उसको जैसे मुर्दार ख्वार परिंदे उछक ले जाते हैं। तो जो आसमान से गिरा वो क्या बच सकता है? तो फिर ऊपर से अल्लाह कहता है कि जो भी उसका था, उसको गिद्दें ही खाएंगी, सारा कुछ करेगा। ये अल्लाह ने कहा मुर्दार ख्वार परिंदे उसको खा जाते हैं, उड़ा के ले जाते हैं। और या फेंक देती है हवा उसको, बड़ी दूर की जगह में उड़ा के ले जाती है। उसके सब अमाल कारत गए, सब बेकार गए। तो जिसने भी शिरक किया, किसी दर्जे में किया, और ये सूरह निसा में है कि अल्लाह और जिसको चाहे बख्श दे, शिरक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, शिरक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये सूरह निसा में 48 में भी, 116 में भी, कि शिरक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अच्छा, जब शिरक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, तो शैतान ने चूंकि वादा की अल्लाह से कि मैंने इंसान को जन्नत में नहीं जाने देना, तो इसलिए इंसान को शैतान शिरक पे ले आता है। क्योंकि बाकी जगह तो तौबा ताइब कर लेगा, माफ़ी मांग लेगा, कुछ हो जाएगा, अल्लाह माफ़ी कर दे किसी तरह से। लेकिन शिरक करने के चूंकि नाकाबिले माफ़ी है, इसलिए वो ऐसा काम कराता है कि जिसकी माफ़ी नहीं है, और फिर उस काम को नेक समझ के कराता है। जितने भी शिरक करने वाले हैं उस पर बहसें करते हैं। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बुत सुनते हैं, उन्होंने कहा, उनकी कौम ने कहा नहीं सुनते, ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते,
لیکن آج کے جو مشرک وہ کہتے ہیں جی یہ سنتے ہیں، فریاد راس بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو کیا تو انسان اس کام کو نیک سمجھ کے کرتا ہے تو پھر اس سے ہدایت بھی سلب ہو جاتی ہے، توبہ بھی سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ تب کرے گا جب غلطی مانے گا، تو غلطی مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ بڑی پہنچے والے ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ سارا کچھ ہے، تو اس لیے خرابی ہے، تو کسی درجے میں کہیں بھی شرک میں نہیں پڑنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔